पापों का क्या होगा? चलो सुनते हैं भगवान क्या कहते हैं। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, केवल वही मनुष्यों में मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। लो जी, सब चीजों का बता रहे हैं, परंतु किसके लिए? ये जो करता है ये भक्त होता है, जो भगवान कृष्ण को अजन्मा मानता है, अनादि मानता है, समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, केवल वही मनुष्य क्या होगा प्रभु जी? समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा भगवान, देखिए बड़े मजे की बात है, भक्ति करो, भगवान पापों से मुक्त करते हैं, और भगवान कहते हैं जो पापों से मुक्त नहीं है वो मेरी भक्ति नहीं कर सकता। अब करो क्या? हाँ, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का उन्मूलन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। अब आप भक्ति जब शुरू करते हो तो पहला चीज बताऊं क्या होता है? आपके पाप खत्म होते हैं, जिससे कि आप भक्ति करने लायक बन जाते हैं। आगे सुनो, इस भौतिक जगत से भगवान को जानना, कृष्ण भगवान को जानना अति आवश्यक है अगर आप इस भौतिक जगत की कष्टों और दुखों से दूर होना चाहते हैं। 9वें अध्याय का 24वां श्लोक, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं, अर्थात जो मेरी वास्तविक प्रकृति को पहचान लेते हैं वो तर जाते हैं। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की अलौकिक प्रकृति को तत्व से जानता है। किससे प्रभु जी? जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म क्या है? एवं यो वेति, वेति का मतलब है जानना, वेद बताया था ना, वेद किससे आया है? वित, तो वेति क्या है? एवं यो वेति तत्वता, किससे जानता है प्रभु जी? तत्व से जानता है। ध्यान रखिएगा प्रभु जी, तत्व का मतलब है सत्यता से, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सत्यता से जानता है। वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे गोलक धाम को प्राप्त करता है। अब प्रश्न उठता है, भगवान के प्रिय कैसे बने? ठीक है प्रभु जी, सुनिए। जो व्यक्ति ये परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। क्यों? बड़ा सिंपल है। अगर किसी माता पिता के बच्चे चले गए हों इधर उधर, अगर उनमें से एक बच्चा उन बाकी बच्चों को वापस लाने की कोशिश करे, बाकी सेवा जरूर करते हैं एक दो, परंतु बाकियों को वापस लाने की कोशिश नहीं करते। पिता के सेवा कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर रहे हैं, इसलिए पसंद है वो भी, परंतु जो सेवा भी कर रहा है और उनको वापस भी लाना चाहता है, वो ज्यादा प्रिय होगा कि नहीं होगा प्रभु जी? आप ही बताइए। होगा, है अमित जी, है ना? होगा नहीं होगा बताइए? एक बार सिंपल है, तो इसमें उदाहरण समझने क्या बात है। परंतु भक्ति मुझे जान सकता है, देवी देवता भी नहीं जानते। 10वें अध्याय का 2वां श्लोक, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं, उद्गम हूं। हम अपने पिता को कैसे जान सकते हैं प्रभु जी? वो सिंपल है, शादी के समय में थे ही नहीं वहां, जब वो पैदा हुए तब भी हम नहीं थे। इसलिए भगवान जो सब कारणों के कारण है, इसलिए देवता भी उनको जानते हैं। वो कहते हैं भगवान, मैं मूर्खों को तथा मंद बुद्धि वालों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं तो अपनी योग माया द्वारा ढका हुआ रहता हूं, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। जो नहीं जानते उनको अविनाशी, अजन्मा और अविनाशी हैं, वो क्या बताया उनको? मूर्ख और मंद बुद्धि वाले, दोनों बोल दिए। मूर्ख तो बिल्कुल गया, और बुद्धि भी जब मंद होती है तो वो भगवान को नहीं मानते कि वो अजन्मा और अविनाशी हैं। 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, ना हम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृता। ना हम प्रकाश है, प्रकाशमान नहीं होता उनको। योग माया, ध्यान रखिएगा, महामाया भगवान को कवर नहीं कर सकती। योग माया जो उनकी अंतरंगा शक्ति है वही उनको कवर करती है कि हम उनके पास नहीं जा पाए। महामाया हमें कवर करती है, हमें माया में
क्या फंसते हैं हम? जो जीव है। आगे इसी तरीके से ध्यान रखिएगा, शिव जी भी जब भी कभी माया में आपको नजर आते हैं, वो योग माया में आते हैं, महामाया में नहीं, कभी महामाया में नहीं। माया में तो हम जीव आते हैं, क्या आते हैं? देवता आते हैं। शिव जी महादेव हैं, क्या है? हाँ, ध्यान रखिएगा, वो देवताओं में श्रेष्ठ है। अब भगवान ने कहा मेरे को तो देवतागण भी नहीं जानते, ऋषिगण भी नहीं जानते, तो हम कैसे जानेंगे आपको? तो भगवान कहते हैं 18वें अध्याय का 55वां श्लोक, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। भक्त्या, बड़ा सरल संस्कृत है, भक्त्या माम मुझे अभी जानती, जान सकता है। यावन यस यास्मि तत्वचा, और किससे? तत्व से। किससे जान सकता है प्रभु? तत्व से जान सकता। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। क्लियर है प्रभु जी? ज्ञानी नहीं, ध्यानी नहीं, कर्म योगी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ भक्त, कोई और नहीं। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। ये 11वें अध्याय का 54 श्लोक है। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो घबरा गया, बोलता है भगवान मुझे तो अपना वो ओरिजिनल जो वास्तविक स्वरूप है वो दिखाओ। तो भगवान पहले चतुर्भुज में आए और फिर 2 भुजा में वापस कृष्ण के रूप में आ गए। तो कृष्ण रूप को देख के क्या कह रहा है? केवल अर्जुन कहता है केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे, भगवान को कह रहे हैं हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा प्रत्यक्ष दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी तरीके से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। जब तक भक्त नहीं बनोगे, ये सिंपल है प्रभु जी। आप बताइए, अगर मैं ज्ञान से आपको जानना चाहूं, लिमिटेड जान सकूंगा, परंतु यदि मैं आपका खास मित्र बन जाऊं तो बताइए प्रभु जी, तो इसमें समझने में क्या प्रॉब्लम है? तो भक्त तो जान ही जाएगा, ज्ञानी कैसे जानेगा? मैं आपके बारे में कितना जान सकता हूं, परंतु आपके जो क्लोज हैं, बड़े क्लोज हैं, वो सब जानते हैं आपके बारे में, है ना प्रभु? तो इसमें समझने में क्या है? कितना सरल है, कोई मुश्किल है ही नहीं। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है। लो जी, क्या कह दिया? वो सब कुछ जानने वाला है। अतः वे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में लगा हुआ रहता है। आप क्यों नहीं भक्ति में लगते? क्योंकि आप भगवान को अभी तक संशय रहित होकर पूर्ण भगवान पुरुषोत्तम के रूप में मानते नहीं हो, कृष्ण भगवान। और जब तक ये नहीं मानोगे तब तक आप उनको फॉलो नहीं करोगे। इसका कारण क्या है? देखिए, जब तक आपको विश्वास नहीं होगा डॉक्टर में, आप उसके नुस्खे पे चलोगे प्रभु जी? बताइए आप मुझे। नहीं चलोगे। कैसे चलोगे? चल ही नहीं सकते हैं। पंकज प्रभु बताइए, आप चल सकते हैं? नहीं चल सकते, कोई चांस ही नहीं। ये अभी मैंने सुनाया था ना वो पहले कि भगवान ने कहा मन मेरा भक्त बनो, कि भगवद गीता का अंतिम, ये 9वें अध्याय के 34 जो अंतिम श्लोक है 34वां, उसमें भी भगवान ने रिपीट किया। मतलब बीच में भी यह है, और इस 9वें अध्याय का नाम है राजविद्या, मतलब सारी विद्याओं का राजा। विद्या का काम क्या है? लक्ष्य तक पहुंचाना। ज्ञान लक्ष्य तक पहुंचा के खत्म हो जाता है। अभी चर्चा करूंगा थोड़ी सी। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त मुझ बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके तथा दृढ़ता से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चिंताओं को मुझ पर, अपने चित्त को मुझ पर स्थिर करके लगातार मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। कैसे? शीघ्र। 12वें अध्याय का 6, 7 और 8वां श्लोक। शीघ्र प्रभु जी, टाइम नहीं लगाते। नहीं, टाइम की कोई बात नहीं। जैसे आप जब वो करते हैं ना, हवन करने के लिए बुलाते हैं, महालक्ष्मी यज्ञ, अब उससे पूछो पंडित जी महालक्ष्मी कब आएंगी? आपके पास तो आ गई, मेरी कब आएगी? वो कहेगा वेट करो। ये बकवास है। जब भी, क्यों?
क्योंकि सतयुग में ध्यान युग द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, त्रेता में होम के द्वारा। होम उसी टाइम रिजल्ट मिलता था। जब रामचंद्र जी के लिए होम किया था दशरथ जी ने, कितने दिन बाद आए थे रामचंद्र जी के लिए? उसी टाइम यज्ञ पुरुष आए, खीर लाए, बांट दो। और यहां क्या होता है, लल्लू बनाते हैं। भाई ये पंडित जी आप तो ले गए, आपके पास तो लक्ष्मी आ गई, मेरी लक्ष्मी कब आएगी? फिर आप उसको घूमते ही रहोगे, ढूंढते रहोगे नहीं आने वाली, क्योंकि ये कलयुग का तरीका ही नहीं है। और द्वापर में मंदिरों के दर्शन से भगवत प्राप्ति किससे होती थी प्रभु जी? क्योंकि ध्यान रखिएगा, मंदिरों में दर्शन करना बच्चे का खेल नहीं है। पहले जब द्वापर के अंदर मंदिरों में भगवान के अर्च वगैरह के दर्शन करने जाते थे ना, तो सोने, हीरे, जवाहरात भर के ले आता था आदमी। अरे किससे मिलने जा रहे हो भाई? हैं? किससे मिलने जा रहे हो? गिफ्ट के बगैर बड़े आदमी से मिलने जाते हैं? बताइए आप मुझे। ये था। बंधु आप कहोगे अभी भी मंदिर तो हैं। हाँ, वो किस लिए हैं? क्योंकि अभी हम द्वापर और कलयुग की संध्या में है। क्या है? संध्या में है। 4,32,000 साल का कलयुग, 8,64,000 साल का द्वापर, तो 5,000 साल संध्या ही तो हुई प्रभु जी। अगर आप उसमें दोनों को जोड़ोगे तो संध्या है ना। द्वापर और कलयुग की संध्या है। द्वापर खत्म हो रहा है और कलयुग आ रहा है, इसलिए अभी मंदिर है। परंतु कलयुग के लिए है केवल नाम आधार। क्या है प्रभु जी? हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम एव केवलम। कलौ कलयुग में, नास्ते व इसके अलावा और कोई नहीं है, कोई नहीं है। गतिरन्यथा, गति को प्राप्त करने का तरीका क्लियर है प्रभु जी। क्योंकि हर चीज करने का एक प्रोसेस है। तभी मंदिर जाने में यही प्रॉब्लम आती है प्रभु जी, कुछ लेके नहीं जाते। और लेके भी क्या जाते हैं? सबसे सस्ती बर्फी लेके आओगे, सबसे गंदा फ्रूट, अपने लिए बढ़िया है। अच्छा बताइए आप मुझे, जीवन का जो सबसे गंदा हिस्सा है वो भगवान के लिए है ना प्रभु जी, बुढ़ापा। ये प्रेम दिखाता है प्रभु जी? बताना जरा मुझे, ये किधर से प्रेम दिखाता है? जीवन का सबसे सड़ा हुआ हिस्सा है प्रभु जी, बुढ़ापा, जिसमें ना तो मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कुछ कर सकते नहीं। बाकी पूरा समय अपनी इंद्र तृप्ति में लगाया, बुढ़ापा दे देंगे, वो दे नहीं पाता कोई भी। कान जवाब दे जाते हैं जी, आंखें देख नहीं पाती। अरे बेटा जरा मोटे में हो सकती है, भगवत गीता लिखी हुई। हाँ, मैंने कहा तेरे लिए बनाऊंगा मैं। है? नाम उच्चारण होता नहीं। बेटा थक जाता हूं। थकेले तो आप हैं ही, और क्या थकोगे? मुरझाए हुए फूल लगाए जाते हैं जिससे प्रेम करते हो, हैं? बचा कुचा छोड़ा जाता है जिसके लिए, जिससे प्रेम करते हो। सोचो, विचार करो। एटलीस्ट मन का एक बड़ा अजीब चीज है, प्लस पॉइंट है, मन कभी बुढ़ा नहीं होता। बुढ़ा नहीं होगा वो। चंचल होना तो अच्छा है, क्योंकि भौतिक जगत में अगर स्थिर हो जाता, हम तो गए थे। अब प्लेस कैसे करें किसी को? तो चंचलता से उसको इधर से उठा के कहाँ डाल दिया? भगवान की सेवा में, वहां स्थिर हो जाता है, वहां स्थिर हो जाता है। भौतिक जगत में चंचल रहता है, क्योंकि यहां बहुत चीजें हैं, बहुत लोग हैं सेवा करने के लिए, परंतु वहां तो सिर्फ एक है। कहां जाएगा बेटा? चरण पकड़ ले, क्लियर। यहां तो पता नहीं किसकी पत्नी, पति, बेटा, पोता, पता नहीं तोता, पता नहीं कौन कौन है। बताइए, कोई कमी नहीं है किसी की, है प्रभु जी? जिसकी सेवा ना करो वो नाराज। जब ही हमारे कृष्ण तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मुझे तो पत्र भी चढ़ा दे। पत्र पुष्पम, पत्र का मतलब तुलसी दल, पत्र पुष्प, फलम ये भी नहीं है तेरे पास, चल पानी चढ़ा दे। तोयम का मतलब होता है पानी। एवं यो भक्ति, भक्ति से, किस भाव से? अब ये नहीं कि भगवान तुझे पानी पिलाऊंगा मैं पूरी उड़ाऊंगा, नहीं नहीं,
ये उसके लिए जिसके पास पानी तक के भी लाले पड़े हुए हैं। ये नहीं, तुम किसका बेवकूफ बना रहे हो भाई, ये बताओ मुझे, अपना या उसका? बताइए। अल्टीमेटली तो अपना अपना बन रहा, अपना बेवकूफ बना रहे हैं, वो तो सब जानता है। तो शीघ्र उद्धार करता है। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मुझ में सदैव वास करोगे। लगता ना, हर टाइम कैसे याद करें भगवान को, सततम कीर्तयन्तु मां। भगवान कहते हैं, पता नहीं कौन से ब्राह्मण ने, वो ब्राह्मण था ही नहीं जिसने कहा कि 5 मिनट के लिए भगवान को याद कर लो, ये झूठा था। वो उसी तरीके से था, रावण जैसे ब्राह्मण का वेश धारण करके आया था सीता जी का अपहरण करने के लिए। वो ब्राह्मण था? नहीं, वो असुर था। जबकि पैदा किसका पुत्र है? पुलत्स्य महाराज, महर्षि का पुत्र है, परंतु उससे कोई ब्राह्मण थोड़ी हो गया। उससे वो क्या कहलाया? असुरी कहलाया प्रभु जी। तो अगर जन्म लिया है तो सार्थक करो। क्या करो प्रभु जी? सार्थक करो जन्म को। आपने पैसे वाले घर में जन्म लिया तो सार्थक करो, पैसा कमाओ और उसका बेड़ा कर दो, सार्थक क्या हुआ? ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया है तो ब्रह्म जानति इति ब्राह्मणा, जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है। ब्रह्म जानति इति ब्राह्मणा, ब्रह्म को जानते ही नहीं, सारे भरम को जानते हैं, ब्रह्म को नहीं, भरम भरम को जानते हैं, और लोगों को भी यही सिखाते हैं। तो क्या होगा? तो निश्चित रूप से मुझ में सदैव वास करोगे। अब बड़ा जबरदस्त प्रश्न किया अर्जुन ने, ध्यानपूर्वक सुनिए। हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या होती है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता? क्या होगा उसका? क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से नीचे गिर जाता है और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं होता? प्रश्न उठता है ना प्रभु जी, अगर मैं नहीं कर पाया पूरा तो क्या होगा? तो हे कृष्ण, यह मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। भगवान ने कहा है, प्रथा पुत्र कल्याण कार्यों में निरत योगी का ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही विनाश होता है। जो इस कार्य में लगा है, यह असली कल्याण कार्य यही आत्मा का। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित होता ही नहीं है। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकों वर्ष तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अतएव यदि दीर्घता, ये छोटा, जिसने मतलब ज्यादा योग में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया, वो क्या करता है? सदाचारी पुरुष या धनवान के कुल में पैदा होता है। ठीक है जी। उसने जिसने ज्यादा किया है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहते हैं तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। अति बुद्धिमान कौन है? जो कृष्ण भगवान को जानते हैं। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। कृष्ण भक्त के घर में जन्म लेना दुर्लभ है, क्योंकि बचपन से कृष्ण भक्ति मिलेगी। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वे अपने पूर्व जन्म की ईश्वरीय चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वे आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वे ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। स्वतः ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से भी परे स्थित होता है। शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति भक्त जो है समस्त अनुष्ठानों से परे है। मन की सुनना बंद करो, मन को सुनाना सीखो। मन की सुनना बंद करो। अब भगवान क्या कहते हैं? अगर गलती से अगर पाप हो जाए, गलती से, जानबूझकर नहीं, प्लान करके नहीं, पूरा व्यू रचना रचा के नहीं। हाँ, यदि कोई घोर पाप कर्म भी करता है
किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है, भक्ति में रत रहता है, तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। कौन सी शांति प्रभु जी? स्थायी शांति। उसमें दो प्रकार की शांति है, एक अस्थाई और एक स्थायी। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। क्या कर दो? निडर होकर घोषणा कर दो, कौनतया प्रतिजानिना नाम भक्त प्रणश्यति, उसका कभी विनाश नहीं होता। भगवान आपकी सहायता मिलेगी क्या भक्ति करने के लिए? तो भगवान जवाब दे रहे हैं, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। कैसे लगे रहते हैं? 5 मिनट, है ना, निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं, उन्हें मैं, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। सुदामा जी के साथ हुआ था प्रभु जी, जब उनकी पत्नी ने भेजा ना कि आप जाइए कृष्ण भगवान से मिलने के लिए, तो जैसे ही वो निकले तो वहाँ टोली मिल गई कीर्तन करने वाले की। पता लगा उसके साथ कहीं और चले गए। फिर वह फिर चले द्वारका की तरफ, फिर एक टोली मिल गई। ऐसे करते करते वो 1 साल तक भ्रमण करते रहे। भगवान ने कहा ये तो आने वाला नहीं, तो फिर भगवान पकड़ के लाए उसको द्वारका क्योंकि इसकी किसी कोई और इच्छा ही नहीं है, ये तो मेरी सेवा करना चाहता है बस। और इसे पता है जहां ये सेवा कर रहा है वहां मैं हूं ही, जहां मेरा नाम होगा वहां मैं हूं, जहां मेरी कथा है वहां मैं हूं, तो ये क्यों द्वारका आएगा ये क्यों द्वारका आएगा? हम यहां चर्चा कर रहे हैं, बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं। भक्त तो भगवान को सुनाने के लिए करते हैं सारा कुछ। अने मैं ज्ञान प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक पहुंच सकें। अब क्या है प्रभु जी, भक्ति करें और बाकी पुण्य कार्य छोड़ दें तो क्या होगा? भगवान कहते हैं रुको, सुनो, सुन 8वें अध्याय का 28वां श्लोक। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वे वेदाध्ययन, सुनते रहिए, वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में गोलक धाम को प्राप्त होता है। और इन सब का फल क्या है? आनंद। अरे आप इंद्र तृप्ति क्यों करते हो? आप वेदाध्ययन क्यों करते हो? आप बाकी सारे कार्य क्यों करते हो? आनंद के लिए। और भगवान कह रहे हैं जो भक्ति को संपन्न करता है उसको आनंद प्राप्त हो जाता है। समझ में आ रहा है प्रभु जी? क्लियर एकदम। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखाल्यम अशाश्वतम नाप्नुवंती महात्मना समसिद्धिम परमाम गति। वो परम गति को प्राप्त कर चुके होते हैं। जब आदमी पूर्ण ज्ञान में आता है वो भगवान की शरण में आता है, कृष्ण की शरण में। अगर आप कृष्ण भगवान की शरण में आ गए इसलिए मतलब आपने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। दोनों चीजें। अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वे मुझको समस्त कारणों का कारण जान के मेरी शरण में आते हैं। ऐसे महात्मा अत्यंत दुर्लभ हैं। स महात्मा सुदुर्लभा। ऐसे महात्मा दुर्लभा नहीं, लभा दूर नहीं, सुदुर्लभा, बड़े मुश्किल से प्राप्त होते हैं। अब महात्मा की डेफिनेशन सुनो, महात्मा की परिभाषा। किसी को भी महात्मा मत कहना, ठीक है प्रभु जी? महात्मा की परिभाषा भी सुन लो। हे पार्थ, मोहमुक्त, क्या? मोहमुक्त, 9वें अध्याय का 13वां श्लोक। महात्मा जन ईश्वरीय प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णता भक्ति में लगे रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। अर्थात जो कृष्ण का भक्त नहीं है वो महात्मा नहीं है। बड़ा क्लियर है इस श्लोक के अंदर। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। ये क्या करते हैं प्रभु जी?
सततम कीर्तयन्तो माम। कीर्तन का मतलब समझिए, कीर्तन का मतलब है कीर्ति। कीर्ति का मतलब यश का बखान करते हैं। कीर्तन किस शब्द से आया है? कीर्ति शब्द से। तो कीर्तन जब करते हैं, तो जब हम गाते हैं, भजन करते हैं, वो भी कीर्तन है। और अभी चर्चा कर रहे हैं, ये भी क्या है? कीर्तन है। यह महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्न करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से अथक मेरी पूजा करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक के अंदर भगवान महात्मा का क्या बता रहे हैं? परिभाषा दे रहे हैं। इसीलिए हमारे को आदि शंकराचार्य जी ने भी सबको महात्मा बनाने के लिए क्या कहा? भज गोविंदम ए मूढ़मते। गोविंद की भक्ति कर, गोविंद की भक्ति कर, गोविंद की भक्ति कर और महात्मा बन। और क्या बन? महात्मा बन। मुझे तो कुछ कार्य के लिए भेजा गया, वो कार्य मैं सिद्ध कर रहा हूं, बुद्धिज्म को खत्म कर रहा हूं, वेदों को वापस लेकर आ रहा हूं। ये मेरा कार्य था, जिसके अंदर की मुझे साफ विष्णु जी ने पद्म पुराण में लिखा है, बोला था कि जो लोग बुद्धिज्म जैसे ही हों परंतु वेदों को फॉलो करना चाहें, उनके लिए भी तू ज्ञान दे के आ। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, तुम्हारी जैसी श्रद्धा होगी उसके लिए मैं कोई ना कोई को भेजूंगा या स्वयं आऊंगा। तो आज भी विश्व के अंदर ये नहीं है कि बुद्धिज्म खत्म हो गई है, बौद्ध खत्म थोड़ी हुआ है। अभी भी लोग हैं जो शून्यवाद पे रहते हैं, शून्यवाद को मानते हैं। तो ये चीज समझिएगा कि महात्मा उसको महाआत्मा का है, बाकी उस पथ पर हैं परंतु महात्मा नहीं। महात्मा की डेफिनेशन में आपने बताया कि महात्मा प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। नहीं, ईश्वरी प्रकृति माश्रिता। हाँ, लिखा है महात्मनस्तु माम पार्था दैवीम प्रकृतिम। क्या कहा है? दैवीम प्रकृतिम आश्रितः। प्रकृति के आश्रय में नहीं है, वो योग माया के अंतर्गत है। किसके? महामाया के नहीं। दैवी प्रकृति कौन सी है? योग माया। उन पे आश्रित रहते हैं। हाँ, संरक्षण का अर्थ? संरक्षण का मतलब उनकी शरण में रहते हैं, तो भगवान की शरण में रहते हैं। ये आश्रितम का मतलब है कि वो दैवी प्रकृति अर्थात मेरे शरण में रहते हैं। क्योंकि सारे दैवी प्रकृति जो है किससे आती है? भगवान श्री कृष्ण से आती है। और योग माया उनके भक्तों के लिए है, जिसमें भक्त अपने सारे कार्य, अपनी सारी लीला करते हैं, उसके अंतर्गत आता है। तो महात्मा जो एकांत में रहते हैं या जंगलों में रहते हैं, हाँ, वो भी कृष्ण भक्त अगर है तो महात्मा है। आपके बोलने से महात्मा नहीं होते। उनकी सारी व्यवस्थाएं देवी प्रकृति करती है। नहीं, जो क्या लिखा है, वे पूर्णता भक्ति में लगे रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयत्न करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से मेरी पूजा करते हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो अभी भी अप्रेंटिस हैं, वो अभी महात्मा नहीं हुए। आपके चक्कर क्या है? हमारे यहाँ क्या होता है, जो हम जो चीज नहीं कर पाए अगर दूसरा कर लेता है, हम उसको श्रेष्ठ मानते हैं। या गीता का डेफिनेशन नहीं है। तो देवी प्रकृति क्या क्या संरक्षण? देवी प्रकृति का मतलब भगवान के संरक्षण में है। आज उदाहरण के तौर पे कि अगर हम किसी व्यक्ति के संरक्षण में है, तो किसके संरक्षण? उसकी शक्ति के संरक्षण में रहते हैं। उसके पास जो पावर पोजीशन है उसके संरक्षण में है। और वो संरक्षण कब रहता है? जब हम उसकी आज्ञा पालन करते हैं तो उसके दायरे में रहते हैं। जैसे उदाहरण, सीता मैया लक्ष्मण जी के संरक्षण में थी। लक्ष्मण जी थे वहां? नहीं, परंतु वो जो दायरा था वो आदेश का दायरा था। किसका दायरा था? आदेश का। वो आदेश के दायरे में रहते हैं, भगवान कृष्ण की आदेश के दायरे में रहते हैं, तो वो दैवी प्रकृति है। जब आप आदेश के दायरे से बाहर हो जाते हो तो आपको महामाया ले लेती है। तटस्थता हो ना, तटस्थता, या तो आप रहोगे दायरे में अंतरंगा शक्ति के या बहिरंगा शक्ति के। बड़ा क्लियर है। तो इसी तरीके से जो महात्मा कौन है, देखिए हम ना किसी को भी महात्मा बोलते हैं। वो महात्मा लोग अभी जेल में भी हैं कई। ये बाहर भी जो तपस्या कर रहे हैं, जो हिमालय जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, अगर वो, क्योंकि दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक को कहते हैं गोष्ठानंदी, एक को कहते हैं भजनानंदी। समझिए, गोष्ठानंदी का मतलब जो गोष्ठी करता है, और भजनानंदी जो अकेले में करता है। परंतु दोनों भक्त हैं क्योंकि वो भगवान कृष्ण के लिए करते हैं जो भी करते हैं। तो ये गलत, दोनों गलत नहीं है। क्या है? भजनानंदी भी है और गोष्ठानंदी। याद करने का तरीका है, गोष्ठी करते हैं वो।
वो भी भक्त हैं, और भजनानंदी भी अब वृंदावन में मिलेंगे आपको कई। वो बाबा जी कहीं अंदर होते हैं प्रभु जी, गांव में भी नहीं मिलेंगे, वो किसी झाड़ पूछ के पीछे पड़े होंगे। एक तो बाबा जी ऐसे थे, उनके पास लोग मिलने आते थे तो उनको माँ बहन की गालियां सुनाते थे, जिससे कि उनके पास आई नहीं। हाँ, हमारे गुरु महाराज के गुरु, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, वो प्रभु जी जो लोग टॉयलेट होता था ना प्रभु जी, जो टॉयलेट छोड़ जाते थे वो उसके अंदर घुस के जापते थे कि लोग आए नहीं, उनको तंग करने के लिए ना आए। और होता क्या बताऊं क्या था प्रभु जी, जब वो जप करते थे ना प्रभु जी, और जब वो जगह को छोड़ के जाते तो ईंटें भी जप करती थी। ईंटों के अंदर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसे निकलता था। वो भजनानंदी थे। क्या थे? उनका एक ही शिष्य था, जो हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, एक ही शिष्य था। वो उनके पीछे पड़ गए कि मुझे दीक्षा दो। उन्हें मैं नहीं देता, मैं तो बेकार आदमी हूं। प्रभु जी वैश्य घर में चले गए और रात भर वहां बैठे रहे अंदर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बाहर बैठे रहे। तो ये सुबह बाहर निकले तो सोचा कि शिष्य कह देगा ये तो वैश्य घर में आता है। बोले हाँ, कब दीक्षा दे रहे हो? अबे तू अभी भी दीक्षा मांग रहा है मुझसे? मैं तो वैश्य घर में आ गया हूं। बोलते कमल कहीं भी जाए कमल ही रहता है, कीचड़ से उसको कुछ नहीं होता। मैं तो आपसे दीक्षा लूंगा, मैं ही आपसे ही दीक्षा लूंगा और किसी से। तो सिर्फ उनको दीक्षा दी थी उन्होंने। वो भजनानंदी थे। क्या थे वो आम जनता में नहीं जाते थे। वो अपने शिष्य को कहते थे तेरे को तो मेरे से ज्यादा ज्ञान है। बोले मेरे को ज्ञान है, परंतु ज्ञेय वस्तु आपके पास है, जो जानने योग्य है वो आपके पास है। तो प्रभु जी तो ज्ञान तो भजनानंदी है। तो यहां मैं तो भगवद गीता के अनुसार बात कर रहा हूं। मेरे को अपना मेरा डेफिनेशन बनाया हुआ नहीं है। भगवद गीता ये कहती है। जहां मैं कहूं गड़बड़, मैं तो सिर्फ रिपीट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं प्रभु जी? टेप रिकॉर्डर हूं मैं। अब टेप रिकॉर्डर को क्या गाली दोगे आप? नहीं दे सकते। जब मैं आपके सामने जानबूझ के मैं लिखता हूं प्रभु जी, रटा हुआ ही बोल सकता हूं। परंतु क्या होता है, जब हमारे गुरु महाराज कहते थे जब तुम कोर्ट में जाते हो, लॉयर सारी किताबें लेके जाता है नहीं जाता है दिखाने के लिए कि देखो यह लिखा है प्रभु जी? क्या वो केस लॉ याद नहीं कर सकता? उस टाइम कर सकता है, परंतु क्या लेके जाता है?